Hello and welcome to my Bismillah English Academy YouTube channel. I am Ishfaq Ashraf. I will share some of the information about UGC NET, changing the game changing I can say information about the UGC NET and PhD. So students with 4-year UGC degrees 75% marks can directly pursue PhD, says UGC. तो UGC ने कहा कि अगर आपके पास 75% मार्क्स होंगे तो आप डायरेक्टली परस्यू पीएचडी भी के लिए भी जा सकते हैं और यूजीसी नेट जो उसके लिए भी जा सकते हैं. फॉर ए कैंडिडेट फॉर नेट नीडेड ए मास्टर्स डिग्री विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स जो लाने थे आपको. अब क्या होगा, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ यूर जो 75% जो आपके यूजीसी 4 ईयर जो होता है अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है उसमें अगर आप 75% मार्क्स लाते हैं यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर नेट एंड परस्यू पीएचडी. और पीएचडी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के चेयरमैन जो है जगदीश कुमार. तो पीएचडी करने के लिए आपको क्या होता है, विदाउट टू परस्यू ए पीएचडी विद और विदाउट ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप the candidates will require a minimum of 75% marks or equivalent grades in their 4-year undergraduate courses. So for a candidate for the national eligibility test NET needed a master's degree with a minimum of 55% marks जो लाने थे आपको, तो अब वो नहीं होगा. The candidates with 4-year undergraduate degrees can now directly pursue PhD. ये अब डायरेक्टली PhD के लिए वो भी होगा जो आप आफ्टर पीजी होता है वो कैंडिडेट्स मायूस ना होंगे, उनके लिए भी वही क्राइटेरिया है. लेकिन जो नए कैंडिडेट्स जिनका 4 ईयर जो ग्रेजुएशन होगा वो डायरेक्टली जा सकते हैं परस्यू PhD, अपीयर फॉर नेट एट्सेट्रा. लेकिन 75% इज रिक्वायर्ड. So candidates, such candidates are allowed to appear in a subject in which they want to pursue a PhD irrespective of this. यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि irrespective अगर आपका कोई सब्जेक्ट है आप दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो you can go for that which they have obtained the 4-year bachelor's degree, informed कुमार. तो कुमार ने कहा कि यूजीसी नेट जो चेयरमैन है, द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड ए 4-year और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम हो गया कि आउट ऑफ 10 या 20 ग्रेडिंग सिस्टम है तो 7.5 रिक्वायरमेंट है उसका. तो अगर 20 होगा तो अकॉर्डिंगली होगा वैसी वर्षा. रिलैक्सेशन फॉर सम रिलैक्सेशन ऑफ 5% जो आप क्रीमी लेयर जो आप कहते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS हैं उनके लिए 5% जो रखा है यूजीसी ने वो वैसा ही रहेगा. द चेंज ओपनर्स अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड a 4-year bachelor's program to enter the research domain without the intermediary step of obtaining a master's degree. तो ये जो नए आएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं इनको अब मास्टर्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो दे कैन डायरेक्टली गो टू द PhD और नेट. यूजीसी नेट डेट्स अनाउंस मीन वाइल रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजीसी नेट जून जो जून में जो नेट होने जा रहा है उसका जो है वो बिगन हो गया प्रोसेस अप्रैल 2024 में और उसका लास्ट डेट जो है May 10th 2024. कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर नेट कैन विजिट द यूजीसी नेट जो दिया गया है यहाँ पे. तो यहाँ पर देखकर UGCnet.nta.ac.in उस पर भी जा सकते हैं. द एग्जामिनेशन फी सबमिशन डेडलाइन इज May 11th to May 12th 2024. द करेक्शन विंडो विल ओपन ऑन May 13th का जो करेक्शन अगर नेम वगैरह होगा तो उसकी करेक्शन May 13 तक है. May 13 को खुलेगी एंड बी एक्सेसिबल अंटिल May 15 2024. तो दिस वाज ऑल अबाउट यूजीसी नेट का जो नया आया है प्रोसीजर यूजीसी की तरफ से, तो उसमें आपको किस तरह से जाना है कि क्या करना पड़ेगा. तो यूजीसी नेट इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये हमें AP या जो जूनियर रिसर्च फेलो PhD के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो UGC नेट है या JRF है. तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर एंड डू लाइक माई channel, that is Bismillah English Academy or Ishfaq Ashraf's English Academy. Thanks a lot.